अमेरिका द्वारा यूक्रेन को दिए गए $61 बिलियन के सहायता पैकेज का युद्ध के मैदान में कोई असर नहीं दिख रहा है, क्योंकि यूक्रेन का दुश्मन रूस उस पर ताबड़तोड़ हमले जारी रखे हुए है। हाल ही में रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद कर दिया और वो एक एक कर यूक्रेनी इलाकों पर अपनी बढ़त बनाता जा रहा है। रूस का ताजा कारनामा यह है कि उसने यूक्रेन की 2 बस्तियों पर कब्जा कर लिया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने बुधवार को घोषणा की कि रूसी सेना ने खार्कोव क्षेत्र और डोनबास में 2 बस्तियों को जब्त कर लिया है। मंत्रालय ने कहा है कि सैनिकों ने एक प्रमुख यूक्रेनी रसद केंद्र कुपियांस्क से लगभग 25 किलोमीटर पूर्व में किस्लोका गांव से यूक्रेनी सेना को खदेड़ दिया है। रूसी रक्षा मंत्रालय की यह घोषणा किस्लोका के दक्षिण में कोटलियारोका गांव पर कब्जे के 2 दिन बाद आई है। इससे पता चलता है कि खार्कोव क्षेत्र में रूस काफी आक्रामक तरीके से सैन्य अभियान शुरू किए हुए है। मंत्रालय ने दावा किया कि रूसी सैनिकों ने रूस के डोनेट्स्क पीपल्स रिपब्लिक में नोवोकालिनोवो गांव को भी मुक्त करा लिया है। रूस अपने लिहाज से भले ही इसे मुक्त कराना बता रहा है, लेकिन यूक्रेन के नजरिए से तो उसके इलाके पर रूस का कब्जा है। रूस ने यूक्रेन के जिस गांव पर कब्जा किया है वो ओचेरेटिनो के ठीक पूर्व में स्थित है, जो कि इस क्षेत्र का एक प्रमुख रेलवे केंद्र है और ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यह यूक्रेन का एक महत्वपूर्ण गढ़ है। रूसी सेना ने अप्रैल के अंत में ओचेरेटिनो के पास यूक्रेन की डिफेंस लाइन को तोड़ दिया था और अब रविवार को रक्षा मंत्रालय ने इस शहर की पूरी तरह से मुक्ति की घोषणा कर दी है। ओचेरेटिनो पर रूसी कब्जा साफ तौर पर इस क्षेत्र में तैनात यूक्रेनी सेना के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि इसके कुछ ही दिनों में शहर के आसपास के कई गांव नष्ट हो गए। रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने कहा कि युद्ध के मैदान में स्थिति पूरी तरह से रूसी सेना के कंट्रोल में है और सेना लगातार अपने मंसूबे पर आगे बढ़ती जा रही है। इस युद्ध में अब तक के हालातों का विश्लेषण करने से पता चलता है कि यूक्रेन की जो हालत है उसके पीछे अमेरिका और ब्रिटेन सहित उसके अन्य पश्चिमी सहयोगी ज्यादा जिम्मेदार हैं। दरअसल यूक्रेन के जब सैन्य हथियार खत्म होने लगे तो समय रहते सहयोगियों से उसे मदद नहीं मिल पाई। ऐसे में मौका देखते हुए रूस ने अपने हमले बढ़ा दिए। दूसरी तरफ सैन्य हथियारों की कमी से रूसी हमलों का सामना करने को मजबूर यूक्रेनी सैनिकों का मनोबल भी कमजोर हो गया। इस दौरान यूक्रेन के काफी सैनिक भी मारे गए। शायद उसके पास पर्याप्त हथियार होते तो उसके सैनिकों का मनोबल भी बना रहता और यूक्रेन की हालत अभी की तुलना में बेहतर हो सकती थी।